भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब उसे भारतीय झूठा पार्टी ज्यादा सूट करेगा। 2013 में आए थे तब भी वो 70 सीटें गाना गा रहे थे, फिर 2015 में आए तब भी वो 70 सीटों का गाना गा रहे थे, और 2020 में आए तब भी वो 70 सीट का गाना गा रहे थे, और अभी 2025 में भी वही गाना गा रहे हैं। 2013 से पहले जब से हमारी पार्टी बनी और जब से हमारी सरकार बनी, उससे पहले स्कूलों का क्या हाल था और आज स्कूलों का क्या हाल है। जो मिलेनिया ट्रम्प आती है अमेरिका से, वो आकर के अब नरेंद्र मोदी से कहती हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो केजरीवाल के द्वारा जो बनाए हुए स्कूल है वो देखना है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रात दिन झूठ का प्रचार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो 70 सीटों का सपना छोड़े, इस बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें अंडा मिलने वाला है, वो भी बिग वाला। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, वायरल मैन भी हैं, और राम गुप्ता जी का नाम है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भाजपा इस बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता टाटा ओके बाय बाय कहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब उसे भारतीय झूठा पार्टी ज्यादा सूट करेगा। 2013 में आए थे तब भी वो 70 सीटें गाना गा रहे थे, फिर 2015 में आए तब भी वो 70 सीटों का गाना गा रहे थे, और 2020 में आए तब भी वो 70 सीट का गाना गा रहे थे, और अभी 2025 में भी वही गाना गा रहे हैं। लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो है, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है और जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, वो काम की राजनीति पे वोट लेते हैं। और इसी वजह से 2013 में जब हमने शुरुआत की तो हमें जो है उस आंदोलन के कारण 28 सीटें मिली, और 49 दिनों की सरकार जब हमने बनाई और उसमें जो काम हमने किए, जो छाप छोड़ी, उस छाप के कारण और उस कट्टे ईमानदारी के कारण दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को यह एहसास हुआ कि नहीं, यह एक लौता राजनीतिक पार्टी है, एक लौता राजनेता है जो इस दिल्ली को और हम लोगों को सही और सकारात्मक राजनीति करके हमें हमारी सेवा कर सकता है। जनता का सेवक बन करके उसको सपोर्ट पहले तो सुनिए 2013 में जीते 28 सीटें, सरकार बनाई 49 दिन की, फिर 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती, और इनको जो है एक स्कूटर में बैठ के आने लायक ही छोड़ा। एक स्कूटर में 3 लोग आते तो इनके 3 विधायक थे, ठीक है। अब आते हैं 2020 में, तो 2020 में हमने क्या करा, 5 साल का हमें समय मिला 15 से 20 के बीच में। तो उन 5 सालों में हमने जो है सबसे पहला प्रथम काम किया कि दिल्ली में जो बेचारे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय से जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था स्कूल जाने का, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का, उनको हमने स्कूल में, मतलब इसके पहले किया में लोग स्कूल में नहीं जा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे। तो आप चलिए मेरे साथ, 2013 से पहले जब से हमारी पार्टी बनी और जब से हमारी सरकार बनी, उससे पहले स्कूलों का क्या हाल था और आज स्कूलों का क्या हाल है। जो मिलेनिया ट्रम्प आती है अमेरिका से, वो आकर के अब नरेंद्र मोदी से कहती हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो केजरीवाल के द्वारा जो बनाए हुए स्कूल है वो देखना है, और जो केजरीवाल जी के द्वारा जो बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक है वो देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ऐसा पिछले 10 सालों में सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटकर आप लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता आप लोगों को जवाब देगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है लगातार 10 सालों में, कुशासन के अड्डे पे बैठे हुए हैं आप लोग। देखिए, जनता के जो राइट्स हैं, जो संवैधानिक राइट्स हैं, पब्लिक राइट्स, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो राइट टू अकोमोडेशन हो, और चाहे वो राइट टू प्रोटेक्शन हो, जो भी केजरीवाल जी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के मामले में काम कर रहे हो, चाहे वो सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन के मामले में काम कर रहे हो, और चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में काम कर रहे हो, ये सारे काम संवैधानिकता के दायरे में काम कर रहे हैं। ऐसा भाजपा कह रही है। जिस भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे उसी में वो लिप्त हो गए हैं। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय जो है बंगारू पार्टी
कर देना चाहिए। ये बंगारू पार्टी क्या होगा? हाँ, बंगारू पार्टी, उनके जो बंगारू लक्ष्मण थे ना, हाँ। प्रेसिडेंट भाजपा के, वो उन्होंने रक्षा दलाली में रक्षा सौदा जो हुआ था उसकी दलाली में 1 लाख रुपए रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़े गए थे और जेल गए थे। तो ऐसी जो है घूसखोर पार्टी, जिसने जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में सर से लेके पांव तक लूट मचाई, ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उनके नाराज है। अरे हमें चंदा जो मिला वो सार्वजनिक है, हमने तो तुरंत सार्वजनिक कर दिया। हमारा जो चंदा था वो चंदा तो सार्वजनिक है। हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप लगा हो या हमने किसी ऐसी असामाजिक पार्टी से, असामाजिक व्यक्ति से लिया हो, इन्होंने तो जो है पाकिस्तान की जो ISI से संबंधित एक कंपनी है, उस कंपनी से भी चंदा खाया है। इन्होंने तो गौ भक्षक जो गौ स्वाटर वाली कंपनियां चलाने वाली कंपनियां, उनसे 250 करोड़ का चंदा लिया है। तो ऐसी जो है भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय बंगारू पार्टी नाम की जो बीजेपी है, जिसके मुखिया नड्डा साहब हैं और जो मौजूदा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो है यहाँ देश के गृह मंत्री हैं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रात दिन झूठ का प्रचार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो 70 सीटों का सपना छोड़े, इस बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें अंडा मिलने वाला है, वो भी बिग वाला अंडा मिलने वाला। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है 2100 रुपए का झुंझुना पकड़ा के चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है दिल्ली की जनता उनको जवाब देने वाली है, आम आदमी पार्टी को। और दिल्ली, क्योंकि आप सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में हमारे सुप्रीमो आदरणीय केजरीवाल जी ने जो भी वचन पत्र, जो भी गारंटी पत्र में लिखा, उससे जो है ज्यादा काम करने वाली पार्टी बनके उभरी है। और आज आपका कैमरा है, आपका मुंह है, आप जाइए अपने माइक लगा करके जनता से पूछिए, गली गली में जाकर के पूछिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वादा जो किया था उससे ज्यादा काम किया कि नहीं किया, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वादा किया था उससे ज्यादा काम किया कि नहीं किया, और उनसे पूछिए कि उन्होंने महिलाओं को बस फ्री करने का जो वादा किया था वो किया कि नहीं किया, उन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि नहीं बनाए, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम करना था वो किया, जो संजीवनी योजना का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा होगा। और सुनिए अभी 2100 रुपए का, सुनिए बिजली बिल जो है, बिजली ही नहीं आएगी तो बिजली बिल कहाँ से आएगा, पानी गंदा आ रहा है, सब कुछ तो वो ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। फिर वही बात, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि भारतीय बंगारू पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी के किसी भी आरोप पर दिल्ली की 2 करोड़ मतदाता झांसे में न पहले आए थे न अब आएंगे। 2100 का ये झुंझुना क्या है? 2100 का झुंझुना नहीं है ये। हाँ, मैं बताता हूँ, अरे उनको कहने दीजिए, मैं समझा देता हूँ उनको, आप बता दीजिएगा अगर भाजपाई मिले तो उनको बताइएगा कि राम गुप्ता कह रहा था कि ये जो 2100 रुपए की जो महिला सम्मान योजना की जो सम्मान राशि है, दरअसल इन्हें हजम नहीं हो रहा है। इन्हें ये भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इन लोगों ने ना तो कभी महिलाओं का सम्मान किया है, इसलिए इन्हें सिर्फ झुंझुना समझ में आता है। जबकि हमारे केजरीवाल जी ने और हमारी मौजूदा सरकार ने 1000 रुपए का जो सम्मान राशि है महिलाओं की, उसका गैजेट पास कर दिया है और जल्दी ही उसका जो है नोटिस बता रहे थे कि ऐसा कोई हमने नोटिफिकेशन नहीं जारी नहीं। अरे वो अफसर किसके कंट्रोल में है आपको सबको पता है, वो ऑफिसर्स जो है, जग जाहिर है कि वो ऑफिसर किसके कंट्रोल में। मैं बताता हूँ आपको ना अगर कि वो तो महिलाओं का सम्मान, और बीजेपी के नेता बांटते हैं तो कहते हैं कि वोट खरीदा जा रहा है। हमने पैसा कहाँ बांटा है भैया, हमने तो रजिस्ट्रेशन कराया और उसका बकायदा सरकार के माध्यम से किया है। हम ये बताइए, प्रवेश वर्मा के पास जो है, अरे अपने एनजीओ से महिलाओं, वो एनजीओ का नाम कहाँ है आपने देखा है? वो कार्ड, उस कार्ड में एनजीओ का नाम नहीं है, उस कार्ड में भारतीय जनता पार्टी का होलोग्राम लगा है और उसमें त्रिमूर्ति बैठी हुई है। एक में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब वो बैठे हैं, वो फोटो में चिपके हुए हैं, और साथ में प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी उस संस्था के साथ देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
का क्या नाता है? पहली बात तो ये बताएं। दूसरी बात, उस जो कार्ड बांटा है उस कार्ड में कहीं पर भी उस संस्था का नाम नहीं आ रहा है। और अगर आपको भी मैं कहता हूं कि अगर आपको उस संस्था का नाम पता चल जाए, उस संस्था का क्या अकाउंटेबिलिटी है, बैंकिंग उसकी क्या है, कहां से उनके पास 1 करोड़ महिलाओं को बांटने के लिए नगद 1100 रुपया के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है। 1100 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ का गुणा करिएगा, इतना रुपया प्रवेश वर्मा के पास कहां से आया? और वो कल नगद उसके घर में पड़ा हुआ था। न ईडी गई, न सीबीआई गई, और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया, और न दिल्ली की पुलिस गई, बल्कि दिल्ली की पुलिस उल्टा जैसे उसे पता चला वहां बैरिकेटिंग करा दिया, उसको प्रोटेक्शन दे दिया। तो इसका मतलब है ये सब सोची समझी रणनीति के तहत ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्या करना चाहते हैं कि वोट के बदले ये नोट बांट रहे हैं दिल्ली की जनता को। लेकिन आपको जानकर रहने वाले ऐसे कितने सोशल मीडिया में वीडियो है जिन माताओं ने, जिन बहनों ने दिल्ली की वो 1100 रुपए उनसे लिया, उन्होंने कहा मैंने तो आज 1100 रुपए लिया और बढ़िया क्रिसमस पार्टी मनाई। और जब उससे एक आप ही के बंधु हैं, पत्रकार, बड़े चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि ये 1100 रुपए लिया है, अब आप बीजेपी को वोट करेंगी? बोले नहीं, दूंगी तो वोट केजरीवाल को दूंगी। तो इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता को आप पैसे से खरीद कर बरगला नहीं सकते हैं। क्यों? कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि काम की राजनीति करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है इस बार बहुमत में आप लोग सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल सरकार बनेगी, बहुमत में बनेगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या हाँ आपको शंका है? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं चलिए चुनाव के बाद सब पता चलेगा। मैं फिर से आ रहे हैं कि लगातार जो है पार्टी के लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस बार आप लोगों की सरकार का कुछ ऐसा होने जाना है, जब तक आप जो कहना है कह लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही बात दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पर ना दिल्ली की 2 करोड़ मतदाता झांसे में आ सकते हैं और ना ही जो है हमारी पार्टी आ सकती है। अब आते हैं हमारे जो है दिल्ली के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर 100% दिल्ली की जनता को पूर्ण भरोसा है और हमारे नेता आदरणीय केजरीवाल जी पर पूर्ण भरोसा है। इस वजह से इस भरोसे को कोई नहीं डिगा सकता। ये फेविक्विक है, फेविक्विक का जोड़ है। इस फेविक्विक के जोड़ को जो केजरीवाल जी और दिल्ली के 2 करोड़ मतदाताओं का जो जोड़ बन गया है ना, गठजोड़, इस गठजोड़ को ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बंगारू पार्टी नहीं तोड़ पाएगी।